हेलो दोस्तों, श्रेया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन समास का कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे। जो कक्षा 9 और 10 में जो भी समास से संबंधित आपके प्रश्न बनते हैं उनको कंप्लीट पढ़ेंगे, यानी कि पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे समास का। समास की अगर अपन बात करें तो समास का जो अर्थ होता है, समास का अर्थ, समास का अर्थ, समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण। समास के अगर विलोम की बात की जाए तो इसका विलोम होता है, समास का विलोम होता है व्यास। समास के अगर प्रकार की बात की जाए तो समास के प्रकार 6 होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं समास। समास में शब्दों का मेल होता है। समास में शब्दों का मेल होता है। शब्दों का मेल। संधि में वर्णों का होता है, समास में शब्दों का। समास के तोड़ने की प्रक्रिया। समास के तोड़ने की प्रक्रिया। तोड़ने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है। यानी कि समास के जो तोड़ने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? विग्रह। चलो इसे इधर देखें, अगर ये साफ दिखाई ना दे तो। समास के तोड़ने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। समास को समास के तोड़ने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है। विग्रह कहलाती है। ये इसके कुछ क्वेश्चन थे। अब अगर अपन समास की परिभाषा देखें तो समास की जो परिभाषा है वो क्या बनेगी? समास की परिभाषा को देखें। परिभाषा। दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर। शब्दों से मिलकर बने नवीन। बने नवीन शब्द को। बने नवीन अर्थ देने वाले। अर्थ देने वाले शब्द को समास कहते हैं। शब्द को समास कहते हैं। ये समास की परिभाषा हो गई। अब समास 6 प्रकार के होते हैं। जैसे हम देखें, पहला है अपना अव्ययी भाव।
अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास, और छठवां है अपना बहुब्रीहि समास। एक एक से अपन सबकी परिभाषा और सबके उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले अगर अपन अव्ययी भाव समास की बात करें, अव्ययी भाव समास, इसकी परिभाषा बनेगी वह समास जिसका पहला पद प्रधान है, वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है और ये उपसर्ग के रूप में आता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके अगर उदाहरण की बात की जाए तो इसके उदाहरण होंगे जैसे यथाशक्ति, दूसरा है निडर, यथाविधि। देखो यथाशक्ति अगर इसको अपन तोड़ेंगे तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार, अगर इसे तोड़ेंगे निडर यानी कि इसका होगा बिना डरे। देखो यथा में यानी कि शक्ति में ये उपसर्ग लगा है, डर में नि उपसर्ग लगा है, तो उपसर्ग भी होता है इसमें। उसी प्रकार अगर अपन अगला समास देखें तो अगला समास होगा अपना तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तो दूसरा अपना तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास की अगर अपन परिभाषा की बात करें तो वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, साथ ही इसमें विभक्तियों का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास की अगर अपन उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण बनेंगे जैसे राजकुमार, राष्ट्रपति, ठीक है। जैसे राजकुमार की बात करें तो इसको अपन विग्रह करेंगे इसका, तो राजा का कुमार। इसका अगर अपन विग्रह करेंगे तो राष्ट्र का पति। अगर इसकी विभक्तियों की बात करें तो इसमें विभक्तियां होती हैं, उन विभक्तियों के आधार पर अपन ये पहचानते हैं कि ये कौन सा समास है। तो इसकी विभक्तियों को अगर अपन देखें तो विभक्तियां जैसे कर्ता, इसके साथ में ने विभक्ति आती है, कर्म, इसके साथ में को विभक्ति आती है,
करण, इसके साथ में से विभक्ति आती है। संप्रदान, संप्रदान, इसके साथ में के लिए विभक्ति आती है, के लिए। अपादान, अपादान में भी से विभक्ति आती है, लेकिन ये अलग होने के भाव में रहती है, अलगाव दिखाती है, अलगाव के भाव में, भाव में, अलगाव के भाव में रहती है। संबंध, संबंध, संबंध में आता है का, की, के। ठीक है। अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण में मैं, पर, और आठवीं होती है अपनी संबोधन, संबोधन, इसमें आता है अरे आदि। ये इनसे अपन पहचानते हैं। अगला अगर अपन देखें तो तीसरा है अपना, तीसरा है अपना कर्मधारय, कर्मधारय, कर्मधारय समास। कर्मधारय की अगर अपन परिभाषा की बात करें तो कर्मधारय में परिभाषा बनेगी वह समास जिसमें विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का संबंध बताया जाता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण से अपन देखेंगे, जैसे विशेषण विशेष की बात करें तो अपन कहें नील गगन या नील गाय, नील गाय। जैसे अपन कहें लाल मिर्च, लाल मिर्च। तो अगर अपन नील गाय की बात करते हैं तो गाय कैसी नीली, तो इसका विग्रह होगा नीली है जो गाय। उसी प्रकार इसका करेंगे तो लाल है, लाल है जो मिर्च। अगर ये अपना विशेषण विशेष था, इसी में अगर अपन देखें उपमेय उपमान को तो उसका उदाहरण हो जाएगा जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख। तो इसका अगर अपन विग्रह करेंगे तो चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। ये आपका उपमेय उपमान हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा की उपमा दी जा रही है। उसी प्रकार अपन अगला समास देखें तो अगला समास होगा अपना द्वंद्व समास। अगला होगा अपना द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में द्वंद्व समास की अगर अपन परिभाषा देखें तो द्वंद्व समास वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, उन्हें उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण हो जाएंगे माता पिता, भाई बहन। इसकी विग्रह करेंगे तो माता और पिता, माता और पिता। इसका अगर अपन विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा भाई और बहन, भाई और बहन। ठीक है।
इसी प्रकार अगला समास देखें तो अगला जो आपका समास है वो हो जाएगा द्विगु। अगला जो समास है वो द्विगु हो जाएगा। द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास की अगर अपन परिभाषा की बात करें तो वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची विशेषण के रूप में आता है उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण से समझें, जैसे जैसे हम कहें तिरंगा, तिरंगा, या और देखें चौराहा, चौराहा। अगर इनकी अपन विग्रह करें तिरंगा तो इसका क्या हो जाएगा, तीन रंगों का समाहार, तीन रंगों का समाहार। इसका देखेंगे तो चार राहों का समाहार। तो ये हो गया। अगला जो अपना समास है वो है बहुब्रीहि समास। अगला जो समास है वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास की अगर अपन परिभाषा की बात करें तो वह समास जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि प्रथम और द्वितीय पद मिलकर किसी दूसरे पद की ओर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण में जैसे हम कहें गजानन, गजानन, दशानन। इनके विग्रह करें तो गजानन का होगा गज के समान आनन है जिसका, आनन है जिसका, अर्थात गणेश, अर्थात कौन हो जाएगा, गणेश जी। इसी प्रकार दशानन को देखें तो दशानन का हो जाएगा 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। तो ये समास, अगर अपन समास को पदों के आधार पर देखें तो प्रथम पद प्रधान, ऊपर देखेंगे प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान समास, द्वितीय पद प्रधान समास या उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, अन्य पद प्रधान, अन्य, अन्य पद प्रधान। पदों की प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं। जैसे प्रथम पद प्रधान है तो आपका अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, तत्पुरुष के साथ में इसमें द्विगु और कर्म धाराएं भी रहती है, द्विगु कर्म धाराएं।
दोनों पद प्रधान द्वंद्व, अन्य पद प्रधान बहुब्री, बहुब्री समास। इस प्रकार जो समास थे, समास का जो पूरा चैप्टर था कंप्लीट हो गया है। अच्छे से पढ़ें और इसका लाभ लें। अब अगले वीडियो का इंतजार करें, जो भी जिस सब्जेक्ट का होगा बनाएंगे। धन्यवाद।